जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोचक हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 23 जुलाई का इंतजार। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सौगात या सरकार होगी मेहरबान? लगातार दबाव किसका? 8वें वेतन आयोग की घोषणा, 18 महीने डीए एरियर और ओल्ड पेंशन सिस्टम लगाकर कई मांगे हैं जो फिर सुर्खियों में है। कई प्रमुख अखबारों ने इसकी जगह दी। दोस्तों बात करूंगा आपका एपी फंड जो सर्विंग पर्सन का कटता है, उनके ब्याज की संशोधित दरें कब से कितनी और लागू हैं। आज इक्वल एमएसपी जेएसयू जवानों को 15,500 के ऊपर कुछ बात आगे बढ़ेगी या फिर करना होगा इंतजार। और चौथी खबर है दोस्तों, बहुत इंतजार हो गया, अब सबक सिखाने की तैयारी। यानी आप कहते तो बदले का वक्त है और अब इंतजार नहीं। तो खबर करते विस्तार से, जैसे कि इन खबरों को प्रमुखता दी गई है कि 8वें वेतन आयोग, डीए एरियर, पुरानी पेंशन योजना, बजट 2024 से पहले सरकारी कर्मचारी संघ की 7 मांगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का बजट पेश करने वाली। उनसे पहले पिछले 1 महीने से लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की तत्काल गठन करें। आप समझ सकते हो कि 18 महीने पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसमें एक जुडिशरी और 3 मेंबर, आईएएस सेक्रेटरी लेवल के, जज लेवल के, और पूरा सर्वे होता है। पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी दी जाती है कि आखिर पिछले 10 साल से इस 10 साल में क्या बदला, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया। कैसी महंगाई के हिसाब से और एक फैमिली के हिसाब से, तो उसका गठन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कहूंगा 18 महीने डी एरियर, जैसा हम सभी जानते हैं कोविड-19 की अवधि का 18 महीने डीए का बकाया जारी करना शामिल है। 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी श्रमिक परिसंघ ने बजट 2024 से पहले कई मांगे की हैं। 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन, नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए, पुरानी को बहाल किया जाए, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीएडीआर को बहाल किया जाए और कम्यूटेशन पेंशन 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में पूरी बहाली किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सभी विभागों में जो पद खाली हैं उनको भरने के ऊपर, और उन्होंने कहा है आपके इनकम टैक्स के ऊपर, और सभी के लिए यानी मेडिकल सुविधाओं को लेकर ये आप सारी चीजें रखी गई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत आगामी डी की तैयारी। दोस्तों तो इन मांगों के ऊपर हमें 23 तारीख को इंतजार है। बार बार ये मांगे रखी गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री को नोटिफिकेशन दिया गया है, उनसे मिला गया है, डेलीगेशन वित्त विभाग का उनसे मीटिंग हुई है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आश्वासन दिया है। अब आश्वासन के बारे आखिर क्या मिलेगा ये देखने वाली बात है। ये इन खबरों को विशेषता। अब दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, मैं आपके बात को, इसमें लिखा है कि एपी फंड यानी जैसे आपका प्रोविडेंट फंड है उसके लिए नई दरें, यानी हर आदमी अपना जो बचत करता है उसमें ये सोचता है कि हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट मिले। तो एपी फंड पेमेंट इंटरेस्ट रेट 2024 और 25 के लिए 7.1% है। ये 1 जुलाई 2024 से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिक्लेयर द, उन्होंने कहा है कि जनरल प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट फॉर 24-25 और पहला लॉट 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। द फंड्स कंसर्न यानी जनरल प्रोविडेंट फंड फॉर ऑल डिफेंस सर्विस या और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। और बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या जेएसयू जवानों को 15,500 का बेसब्री से इंतजार है, क्या ये इंतजार पूरा होगा? यार इंतजार का सफर बताऊं, दिल्ली हाई कोर्ट से मामला 2018 से चल रहा है। आप समझ सकते हो 6 साल में कितना आगे बढ़ा है। बार बार आपका कोर्ट बदल रहा है, बार बार बेंच बदल रही है, जज साहब का तबादला हो रहा है, लेकिन दलील हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन मैक्सिमम तारीखें मिल रही। तो इस बार क्या तारीख मिलेगी, या कोई दलील होंगी, या बहस होगी, या कुछ निर्णय, तो शायद बहुत दूर है, क्योंकि अब इसकी गिनती फिर शुरू से स्टार्ट की गई, क्योंकि सब कुछ बदल गया। दोस्तों यदि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट का मामला यदि कुछ बात बनती भी है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से एमओडी किस तरीके से करती, क्योंकि इसका मामला पहले ही जेएसयू के लिए 10,000 करने का मामला बुरी तरीके से सरकार के सामने था और सरकार ने उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जेएसयू और उसके समकक्ष रैंक के जो अधिकारी हैं उनको 3 भागों में एमएसपी आर्मी में बांटी जाए, अफसर की अलग, जेएसयू की अलग और जवानों की अलग। लेकिन इस पे भी वित्त मंत्रालय ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई है, आखिर क्या होता दोस्तों। और बात करूंगा आज सबसे बड़ी
अब मैं बात करूंगा बदले का वक्त है। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा होगा कठुआ अटैक, 4 सर्च टीमें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, आतंकियों की तलाश में जुटे। कल आपने देखा होगा, आज इनकी बॉडी इनके घरों में पहुंच रही है। जेशु अनंत सिंह, कमल सिंह, आदर्श नेगी, अनुज सिंह, विनोद भंडारी। कोई तो इकलौता बेटा था, किसी की उम्र 24 साल थी, किसी की 26 साल थी। पूरे उत्तराखंड में मातम पसरा है, लेकिन सभी को गुस्सा है। यानी रक्षा सचिव गिरधर वर्मा ने सामने बोला है, नहीं, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री जी ने तत्काल मीटिंग बुलाई और देख सकते हो जनरल जीडी बख्शी ने बोला कि नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक टुच्चा सा देश हमारे को अंगुली कर रहा है और आप देख रहे हो कि ये घाटी से लगाकर जम्मू की तरफ ये आतंक लगातार। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आए। अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है। अब हमको पार जाके मारना। उसके बाद डोडा में बचे आतंकियों ने कठुआ में हमला, लोकल सपोर्ट तोड़ना होगा। यानी बात लोकल सपोर्ट की, बात ह्यूमन राइट्स की आ रही, लेकिन जवान कब तक अपनी आहुति दे रहेंगे? ऐसी शांति किस काम की? ऐसी शांति किस काम की? हम एक आदमी को मनाने के लिए हम 10 जवानों की आहुति दे रहे हैं। ऐसी शांति नहीं चाहिए। इस देश को अब अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी और सेना को फ्री हैंड देने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर प्रतिक्रिया दें। और आप देख सकते हो कि इनकी वीडियो देखिए कि जनरल बख्शी साहब किस तरह गुस्से में है और सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि नहीं, ह्यूमन राइट अपनी जगह है, सेना को फ्री हैंड दो, सेना को अपना काम करने दो। बड़े ऑपरेशन, बड़े बदले की तैयारी है, क्योंकि सभी लोग गुस्से में है, चाहे सेना भी हो, चाहे दूसरे नागरिक हो। अब ये असहनीय होता जा रहा है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि घात लगा के इस तरह ये आताताई हमारी सेना को चोट पे चोट पहुंचा रहे हैं। शायद ये दर्द उन परिवारों को है, शायद ये दर्द हमेशा जीवन भर रहेगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब। पाकिस्तानी फौज की लाशें बिछानी पड़ेंगी ताकि पंजाब में मातम मने। एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय।